अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एहसन हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, ये HTML की सीरीज़ चल रही है, ये उसकी चौथी क्लास है। अगर आपने पीछे की 3 क्लासेस नहीं देखी तो वो आप देख लीजिए ताकि आपको ये क्लास समझ आ जाए। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मीडिया की। मीडिया यानी वेब पेज पे हमारा मीडिया शो हो जाए तो उसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर टॉपिक्स कवर कर रहे हैं हम। इंटरनल ऑडियो कैसे लगाते हैं हम वेब पेज के ऊपर, जैसे कि ऑडियो क्लिप प्ले हो रहा होता है, एक म्यूज़िक प्लेयर होता है, तो उसको हम कैसे लगा देते हैं अपने वेब पेज के ऊपर कोडिंग के ज़रिए। फिर उसके बाद आ जाता है इंटरनल वीडियो। इंटरनल वीडियो क्या, जो आपकी वेबसाइट के अंदर या आपकी डाउनलोड होस्टिंग के अंदर होती है, तो वो इंटरनल वीडियो कहलाती है। वो पेज पे कैसे लगाते हैं, एम्बेडेड वीडियोज़। एम्बेडेड वीडियोज़ वो होती हैं जो यूट्यूब की वीडियो होती हैं, यूट्यूब से कोड उठा के आप लगा देते हैं अपनी वेबसाइट पे और वो वीडियो इस तरह वीडियो आपके पेज पे आ जाती है। अब पहले देख लेते हैं हम इंटरनल ऑडियो को कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फ़ाइल के अंदर और यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले HTML की फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये हमने अभी तक बनाया है इसके अंदर और मज़ीद हम इसको बनाने लगे हैं। तो क्या करेंगे, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ HTML की फ़ाइल पे और इसको ओपन करता हूँ अपने नोटपैड++ के अंदर। तो आपके पास भी इंस्टॉल है, उम्मीद करता हूँ यही चीज़। तो यहाँ पे जो है मैं देख लेता हूँ, ये हमारी कोडिंग है प्रीवियस। तो यहाँ पे हमें कहाँ पे एडजस्ट करना है हमारा ऑडियो क्लिप जो कि प्लेयर के साथ शो हो, तो वो मैं आपको यहाँ पे देख के बताता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं जो है ऑडियो क्लिप को एडजस्ट करता हूँ रिकॉर्ड और सबमिट वाले बटन के दरमियान में, ठीक है। रिकॉर्ड और सबमिट वाले बटन के दरमियान में यहाँ से मैं इंटर करके एक स्पेस दूंगा और वहाँ से अपनी जो ऑडियो प्लेयर है उसकी कोडिंग लिखना शुरू कर दूंगा। तो यहाँ से जो है सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये वाली हमारी थी, तो हमारा कहाँ शो होगी, वो शो होगी ये बटन और क्लाइंट रिकॉर्ड के दरमियान में, ठीक है। जो हमारी ऑडियो की फाइल होगी, प्लेयर होगा, प्लेयर के अंदर फाइल चल रही होगी, प्ले का बटन होगा और उसके साथ साथ जो है आपका साउंड का बटन होगा, वॉल्यूम का होगा, इस तरीके से वो यहाँ पे शो होगा। तो इसके दरमियान में आ जाएगी। तो हम वापस से कोडिंग पे चलते हैं अपनी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ कोडिंग पे हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं एक इंटर देता हूँ और यहाँ पे जो है हम कोड लिखते हैं अपना, जो कि हमारा ऑडियो लगाने का कोड है। तो यहाँ पे मैं टैग लगाता हूँ ऑडियो ऑडियो और इसको मैं यहाँ पे जो है क्लोज करता हूँ। अब मैं इसी के साथ इसका क्लोजिंग टैग लगाता हूँ, वो भी स्लैश के साथ ऑडियो आ जाएगा। तो ये मैंने ऑडियो लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा सोर्स, ठीक है, सोर्स, और फिर यहाँ पे लिखा मैंने SRC, ठीक है। सोर्स कर रहा है किसको, यहाँ पे डबल कोट्स दिए मैंने इक्वल टू के साथ। फिर जो है यहाँ पे स्पेस देके टाइप का एट्रीब्यूट लगाता हूँ, इक्वल टू के साथ डबल कोट्स लगाता हूँ और यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ सोर्स वाले टैग को। अब मैं इस फाइल को सेव करवाता हूँ और फिर हम देखते हैं क्या शो होगी। तो मैंने सेव करवाया इस फाइल को, मैं अपने ब्राउज़र में आया, रिफ़्रेश किया, फ़ाइल शो नहीं हुई और उल्टा जो है मेरा टेबल भी चला गया है। तो अब हमें देखना है कि हमने इस कोड के अंदर मिस्टेक कहाँ की है और वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ऑडियो प्लेयर क्यों शो नहीं हुआ है। ऑडियो प्लेयर देखिए, यहाँ पे स्लैश मिस था, टैग क्लोज नहीं हुआ था। तो अब जो है अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे टेबल आ गया, ठीक है। अच्छा, ऑडियो प्लेयर क्यों नहीं आया, यहाँ पे तो हमने किसी फ़ाइल का नाम ही नहीं दिया, ठीक है। हमारी ऑडियो फाइल है कौन सी, है कहाँ पर, वो तो हमने कुछ दिया ही नहीं। यहाँ पे इसकी टाइप भी नहीं दी। तो सबसे पहले हमें फ़ाइल का नाम देना पड़ेगा, टाइप देनी पड़ेगी। तो टाइप में लिखता हूँ मैं ऑडियो के बाद /OGG, ठीक है जी। तो ऑडियो फाइल हमें लगानी है। सबसे पहले उस ऑडियो फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं हम। आप सॉन्ग लगाना चाह रहे हैं, जो भी लगाना चाह रहे हैं तो वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे एक सैम्पल ऑडियो डाउनलोड कर लेता हूँ गूगल से। तो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ सैम्पल ऑडियो डाउनलोड करके। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ MP3 फाइल, सही है, डाउनलोड। और यहाँ पे जो वेबसाइट मेरे सामने आती है मैं उसको खोल लेता हूँ। ये रहा सैम्पल MP3 ऑडियो फाइल्स और यहाँ पे डाउनलोड का बटन कहाँ है, ये रहा।
सामने, ठीक है। तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसको क्लोज़ करता हूँ और मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ से मैं जाता हूँ फ़ोल्डर के अंदर जहाँ डाउनलोड हुई है। इस फाइल को मैं लाजमी यहाँ से उठाता हूँ कट करके और HTML वाले फ़ोल्डर में लेके जाता हूँ। ये मिस्टेक आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। इमेज भी देखें इसी में ही है। यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, सेम फ़ोल्डर में तीनों फाइलें हैं, अलग अलग फ़ोल्डर में नहीं है। तो अब मैं वापस से अपनी कोडिंग के अंदर जाऊँगा और आपको मैं कोडिंग करके दिखाऊंगा। यहाँ पे कहाँ है मेरी कोडिंग, ये देखें ये तीनों फाइलें सेम फोल्डर में। तो इस फाइल का नाम क्या है वो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तो कॉपी करता हूँ मैं इसका नाम और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ .mp3, क्योंकि इस फाइल की एक्सटेंशन mp3 है, ठीक है। जैसे पिक्चर की होती है png और jpg, तो इसकी mp3 है, तो आप भी mp3 लिखिएगा। उससे ये होगा कि आपकी फ़ाइल शो हो जाएगी। रिफ़्रेश करता हूँ, अब भी शो नहीं हुआ। अब क्यों नहीं शो हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपको मिस्टेक्स कर करके मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। आप लोग ये मिस्टेक्स करते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद एक स्पेस देता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ OGG, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं MPEG, ठीक है। ये लिख दिया मैंने और इस फाइल में यहाँ पे मैंने एक लगाया कंट्रोल्स का, ठीक है जी, कंट्रोल्स का। अब मैं इस फाइल को सेव करा के चेक करता हूँ। तो ये देखें मेरा प्लेयर आ गया, ऑडियो आ चुकी है। ऑडियो को प्ले करता हूँ अगर मैं, तो ये ऑडियो चलेगी भी, 9 सेकंड लिखा हुआ भी आ रहा है इधर, तो ये चल भी रही है, ठीक है। ये चल भी रही है, मैंने चला के दिखा दी। तो यहाँ पे एक इस BR की ज़रूरत है, BR लगा देता हूँ यहाँ पे टैग, ताकि बटन और हमारा ऑडियो जो प्लेयर है उसमें थोड़ा सा सेपरेशन आ जाए, ऊपर नीचे आ जाए। तो यहाँ पे BR का टैग यूज़ करके मैं सेव कराता हूँ और अब मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ। तो ये देखें, ठीक है, यहाँ पे ओके प्ले कर रहा है, साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। तीनों फाइलें एक ही फ़ोल्डर में हैं। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ इस चीज़ को गौर कीजिएगा, आप लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं। अब दूसरी वीडियो है इंटरनल वीडियो। तो दूसरी बात हम इंटरनल वीडियो की कर रहे हैं, तो वो हम कहाँ पे इसका टैग यूज़ करते हैं। इसका टैग यूज़ करते हैं हम टेबल के नीचे, ठीक है। टेबल के नीचे हमारी वीडियो शो हो, इंटरनल वीडियो। तो यहाँ पे टैग लगा रहा हूँ मैं वीडियो के बाद जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स लिखते हैं जैसे हमने ऑडियो प्लेयर में लिखा था। तो कंट्रोल्स ये आ गया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट क्लोज़ हुआ, यहाँ पे वीडियो का टैग जो है वो मैं क्लोज़ करता हूँ। अब इसके दरमियान में हमने वीडियो का टैग लगाना है, ठीक है। अब क्या टैग लगाना है, वीडियो को सोर्स करना है हमने। सोर्स कैसे करना है, तो टैग स्टार्ट करते हैं सोर्स का। तो सोर्स और यहाँ पे हम लिखेंगे SRC इज़िकल और फिर जो है डबल कोट्स आ गए हैं। तो अब जो है इससे आगे टाइप आ जाएगी। इसकी टाइप की स्पेलिंग हम सही कर लेते हैं, TAYP, ठीक है, TYPE, ठीक है, डबल कोट्स के साथ। फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया है। तो ये हमारा लग गया है। अब यहाँ पे हमने नाम देना है, यहाँ इसकी टाइप देनी है। तो हमारे पास कोई वीडियो नहीं है इस टाइम पे और वीडियो हमने इधर सोर्स करनी है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें वीडियो डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड करके हमें सेम फोल्डर में रखनी पड़ेगी, देन फिर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं टाइप लिख देता हूँ वीडियो और /MP4, ठीक है। ये इसकी टाइप है और ये नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने OGG, ठीक है। ये पूरा टैग हो गया है वीडियो का। अब यहाँ पे रह गया है वीडियो का नाम। तो सैम्पल वीडियो हम जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ कोई भी रैंडम, ताकि आपको मैं सिर्फ समझा सकूँ। आप कोई भी वीडियो लगा लीजिएगा अपनी मर्ज़ी की। तो ये फ़ाइल यहाँ से इस वेबसाइट से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये लोड हो जाए। तो यहाँ से हम सैम्पल वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, ये यहाँ क्लिक करके। तो सैम्पल वीडियो जल्दी से डाउनलोड हो जाए। तो ये डाउनलोड हो रही है यहाँ पे। और उसके साथ साथ मैं बताऊँ, तमाम चीज़ें एक ही फ़ोल्डर में रखें। आप बिखेरेंगे तो कुछ भी शो नहीं होगा। कुछ डाउनलोड में पड़ा है, कुछ डॉक्यूमेंट में पड़ा है, इस तरह ना होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इस फ़ोल्डर में जाता हूँ, ये डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में। यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ। सबसे पहले ये देखें, कट करता हूँ, HTML वाले फ़ोल्डर में रखता हूँ जहाँ मेरी तमाम फाइल्स हैं। तो यहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये सारी फाइलें सेम फ़ोल्डर में ही हैं। और वापस से मैं कोडिंग की तरफ चलता हूँ अपनी।
इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। ये फ़ोल्डर है हमारा, इसको क्लोज़ करता हूँ। ये वाला फ़ोल्डर है, ये हमारी कोडिंग फ़ाइल है। ये देखें, ये वीडियो की फ़ाइल है। इसका नाम जो है वो हमने कॉपी कर लेना है, क्योंकि वो हमने अपनी कोडिंग के अंदर देना है ताकि वीडियो शो हो। इसकी एक्सटेंशन MP4 है, तो मैं यहाँ पे नाम पेस्ट करता हूँ, डॉट के साथ MP4 लगाऊंगा। तो ये देखें, यहाँ पे नाम पेस्ट करने के बाद डॉट MP4, नीचे वाले में भी यही कर दूंगा मैं, यहाँ पे डॉट OGG। ठीक है, दोनों एक्सटेंशन आ गई हैं। तो इस फाइल को मैं करवाता हूँ सेव, और सेव करवाने के बाद हम करते हैं रिफ़्रेश। तो ये देखें, नीचे वीडियो आ गई है, लेकिन वीडियो का साइज़ बहुत बड़ा है। हाँ, वीडियो का साइज़ बहुत बड़ा है। प्ले करके देखते हैं मगर वीडियो, तो वीडियो प्ले हो रही है। साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, साइज़ को हम मैनेज कर लेते हैं टैग के अंदर ही साइजिंग करके। तो कंट्रोल लिखा हुआ है जहाँ पे वीडियो के टैग में, वहाँ पे हम लिखते हैं दरमियान में दोनों के विद। ठीक है, विद लिखते हैं। विद के बाद इक्वल टू का साइन लगेगा, डबल कोट जाएगा, और फिर जो है आएगा हाइट लिखा, फिर इक्वल टू डबल कोट जा जाएंगे। अच्छा, अब विद के अंदर कितनी विद लिखें हम, मैं लिख देता हूँ 320। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ हाइट में 240, और इस फाइल को हम करते हैं जल्दी से सेव हो गई। अब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें वीडियो का साइज़ छोटा हो गया है। अब खूबसूरत लग रही है ये वीडियो, देखें। अच्छा, अब बात कर रहे हैं तीसरी वीडियो, एम्बेडेड वीडियो की, जो कि यूट्यूब से सोर्स करेंगे। तो यहाँ पे हम आई फ्रेम का टैग लगाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। आई फ्रेम का टैग लगाएंगे, और उस टैग को जो है फिर हम आई फ्रेम के साथ ही क्लोज़ भी कर देंगे। ठीक है, और इसके दरमियान में हम अपनी एम्बेडेड वीडियोस को जो सोर्स कर रहे हैं वो भी लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सोर्स के साथ डबल इक्वल टू के साथ डबल कोट्स। अब सोर्स के अंदर जो है या तो हम लिंक पेस्ट कर देंगे यूट्यूब वीडियो का, या अगर जो भी चीज़ हम आई फ्रेम के ज़रिए इधर लाना चाह रहे हैं तो उसका लिंक दे देंगे। और दूसरी कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी कंडीशन ये होती है, मैं अगर अपने चैनल पे आ जाता हूँ, चैनल पे आने के बाद कोई वीडियो उठा लेता हूँ यहाँ से जो मुझे एम्बेड करनी है अपने वेब पेज के अंदर। तो ये वाली वीडियो उठाते हैं, और इसका लिंक कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अगर हम लिंक, तो यहाँ पे हमने लिंक पेस्ट किया, और अब देखते हैं इसको सेव करवा के। तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, विद ऐड करते हैं इक्वल टू के साथ, और यहाँ पे हाइट। ठीक है, सेम विद और सेम हाइट रख रहा हूँ मैं इसकी, जो हमने पहले वाला वीडियो का टैग लगाया था इंटरनल वीडियो का, उसी की जैसी सेम हाइट और विद रखूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 320, और हाइट में मैं कर देता हूँ 240। ठीक है, 320 और 240 ये मैंने हाइट और विद दे दी है इस वीडियो की। यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, वीडियो लोड नहीं हुई है। तो वीडियो लोड क्यों नहीं हुई है, मुझे कोड यहाँ से निकालना है। ठीक है, एम्बेड कोड यहाँ से निकालना है। तो मैं इस एम्बेड कोड को कॉपी कर लेता हूँ, YouTube जो मुझे एम्बेड कोड देता है। आई फ्रेम मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाया है कि आई फ्रेम इस तरीके से ये टैग लगता है। तो मैं अब रिमूव कर देता हूँ आई फ्रेम को, और ये पूरा टैग यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसने हाइट विथ सारी टैगिंग पूरी खुद ही दी है। तो अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ सेव करवा के, तो ये देखें ये वीडियो आ गई है। अब इसकी जो है साइजिंग में कर लेता हूँ वीडियो की। देखें यहाँ पे जो लिखी है वो यहाँ पे कर देता हूँ 320, और हाइट में मैं कर देता हूँ 240। ठीक है, और उसके बाद जो है ये सेव करवा के चेक करते हैं। तो ये देखें हाइट भी कम हो गई है, विद भी कम हो गई है। ये वीडियो हमारी लग चुकी है। ठीक है, और प्ले भी होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा लगे आपको कोड छोटा करना हो, तो यहाँ से आप जो है मैं आपको दिखाता हूँ कोड कहाँ तक रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये कोड है तो बड़ा और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन हुई हुई हैं, लेकिन मैं आपको अभी बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। तो उन सबको हम रिमूव कर देते हैं इस कोड से, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, आपको ईज़ी से ईज़ी चीज़ देखने को मिले और आप कर सकें। तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये कोड हो गया छोटा, सही है, ये कोड हो गया छोटा। अब सेव करवाते हैं, तो वीडियो देखें हमारी शो हो रही है इतने हिस्से को भी मिटा के। तो ये है वीडियो एम्बेड करने का तरीका। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं
कि ऑडियो आप किस तरीके से लगा सकते हैं, इंटरनल वीडियो किस तरीके से लगा सकते हैं और आप एम्बेडेड वीडियो किस तरीके से लगा सकते हैं। तो तीनों तरीके आपको समझा दिए हैं। और ये देखें, एक ही फ़ोल्डर में सब कुछ रख के मैं काम कर रहा हूँ। आप भी एक ही फ़ोल्डर में रखेंगे तो ये मसला नहीं आएगा कि सर वीडियो शो नहीं हो रही, सर पिक्चर शो नहीं हो रही, सर इंटरनल वीडियो नहीं आ रही, तो वो मसला आपको नहीं आएगा। एक ही फ़ोल्डर में रखें जो हमने बनाया है, मैंने भी एक ही फ़ोल्डर में रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ हसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।